हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, पंचायत अवार्ड 2024 के लिए ग्राम पंचायतों ने अपना डेटा फिल कर दिया है। जी हां दोस्तों, कुछ जानकारी पीडीआई पोर्टल से ऑटोमेटिक आनी है। कुछ जानकारी अभी कुछ ही दिनों पहले ग्राम पंचायत के लॉगिन से हमने करारोपण से संबंधित ऑन सोर्स रेवेन्यू से संबंधित हमने जानकारी ग्राम पंचायतों से फीड करा दी है। अब दोस्तों इसके बाद जनपद स्तर पर क्या प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर की जानी है, उसके संबंध में दोस्तों आज के वीडियो होने वाला है। दोस्तों, जनपद पंचायत स्तर से अब आगे क्या प्रोसेस होनी है, उसके लिए मैंने आपके सामने पंचायत अवार्ड पोर्टल खोल रखा है, panchayataward.gov.in। इसको आप सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन करना है। दोस्तों, आपको पता है हर जनपद स्तर के लिए दो तरह के यूजर आईडी पासवर्ड दिए गए हैं। आपको जो स्टार्टिंग में लॉगिन करना है वो BLC और आपकी जनपद का नाम और आपका पासवर्ड जो भी दिया गया है। पहली बार आप लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड को आप रीसेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट पासवर्ड उसका admin@123 है। ठीक है, चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद इसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद मेन जो पेज आपका ये दिखेगा। अब स्टार्टिंग में जो आपको काम करना है दोस्तों, जो आपने VPAC कमेटी बनाई है जनपद स्तर पर, उसमें दोस्तों निर्देश ये थे कि आप चाहें तो सभी 9 थीम के लिए अलग अलग कमेटी बना सकते हैं या फिर सभी 9 थीम्स के लिए एक कमेटी भी बना सकते हैं। तो अधिकांश सभी जनपद में एक कमेटी ही बनाई गई है, वही मेरे ख्याल से भी बेहतर है। अब दोस्तों, कमेटी जो आपने डॉक्यूमेंट्स में बनाई है, दस्तावेजों में बनाई है, उसको यहाँ पे आपको एक एक करके मेंबर फीड करना है इस पोर्टल पर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कमेटी मेंबर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ऐड पे जाएंगे। दोस्तों, इस पेज पर आपको सभी जो जितने भी कमेटी मेंबर हैं उन सभी के दोस्तों यहाँ पे एंट्री करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका मोबाइल नंबर और उनका कमेटी मेंबर डिपार्टमेंट, जो भी उनका डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है। एक एंट्री में यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ। कमेटी मेंबर की यहाँ पे एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये डेटा आपका सेव हो गया है, यहाँ पे मैसेज आता है डेटा सेव सक्सेसफुली। इसी तरीके से आपके जितने भी कमेटी मेंबर हैं सभी की एक एक करके यहाँ पे दोस्तों एंट्री करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कमेटी मेंबर में क्लिक करेंगे, आपको एक मैनेज का ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है सदस्यों में, तो आप यहाँ से मैनेज में जाके उनको सर्च करके उनको मॉडिफिकेशन कुछ एडिट उसमें कर सकते हैं। यदि नहीं करना है तो फिर अब आपको मीनू का सेकंड ऑप्शन कमेटी टीम, इस पे आपको दोस्तों क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जाना है ऐड पे। ऐड पे जाने के बाद दोस्तों आप ये पूरे जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें यदि आपने सभी 9 थीम की अलग अलग कमेटी बनाई है तो अलग अलग उसकी एंट्री होगी। हालांकि सभी ने एक ही कमेटी बनाई है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको करना है। सभी जो 9 थीम है आपको इन पे सभी पे चेकबॉक्स पे टिक लगाना है। ये देखिए, मैं भी लगा देता हूँ। यदि आपने एक एक अलग अलग कमेटी बनाई है तो फिर आपको एक एक करके टिक लगा के आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी। लेकिन मेरे इस केस में अभी एक ही कमेटी बनाई है सभी थीम्स के लिए, और अधिकतर आप लोगों को भी एक ही बनाना है। सभी भी टिक लगा दी है। इसके बाद नोडल डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको पंचायत राज सिलेक्ट करना है। इसके बाद लाइन डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न थीमेटिक अवार्ड, इसमें सभी पे ऑटोमेटिक टिक आ गए हैं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए। चेयरपर्सन ऑफ कमेटी, इसमें दोस्तों वो सारे नाम आपको दिखेंगे जिनकी एंट्री दोस्तों आपने भी पिछले ऑप्शन में एक एक करके की है। अब आपकी समिति में जो भी इनके अध्यक्ष हैं, वो जितने भी एंट्री आपने की है उनमें से जो अध्यक्ष हैं उनको आपको दोस्तों चेयरपर्सन ऑफ कमेटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद अब नीचे की साइड आप जाएंगे, सिलेक्ट कमेटी मेंबर ऑफ द कमेटी। इसमें आपको अध्यक्ष यहाँ पे होगा। इसके बाद सभी सदस्य जो हैं उनको एक एक करके आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। टीम मेंबर डिटेल, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक अध्यक्ष ऊपर होने के बाद बाकी जितने भी सदस्य उसमें बचे हैं सभी के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है। आपको सिर्फ नाम सिलेक्ट करना है, बाकी की डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी जो आपने पिछले पेज पे भरी है। ठीक है, इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाला रो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फिर दूसरा नाम सिलेक्ट करना है, उनकी डिटेल आ गई। इसी तरीके से दोस्तों आपको ऐड करके जितने भी सदस्य अध्यक्ष के अलावा जो भी सदस्य शेष बचे हैं सभी की आपको एक एक करके सिलेक्ट यहाँ से आपको कर लेना है। यहाँ पे सभी सदस्यों को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और ये आपका डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है। जो आपकी कमेटी की एंट्री यहाँ पे करना था वो दोस्तों कमेटी की एंट्री हो गई है। सेकंड वाला ऑप्शन अभी हमने यूज किया था कमेटी टीम, इसमें अभी हम गए थे ऐड पे। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है मैनेज वाला ऑप्शन इस पे। जब आप दोस्तों मैनेज पे क्लिक करेंगे, आपने जो अभी समिति बनाई है उसकी सभी थीम आपको यहाँ पे दिख रही हैं। चूंकि हमने सभी थीम्स के लिए एक ही समिति बनाई है, यदि आप अलग अलग बनाते हैं बाई चांस तो यहाँ पे आपको अलग अलग सभी थीम में अलग अलग उसमें सीरियल नंबर में आपको कमेटी मिलेंगी। हमने एक ही बनाई है तो यहाँ पे टोटल सभी 9 थीम आ रही हैं। कैटेगरी BLC, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और फिलहाल अभी आप डिलीट के लिए वो ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं यदि आपने कोई इसमें गलती कर दी हो तो। यदि आपने ये कुछ नहीं किया, आगे प्रोसेस करना है तो फिर आपको देखिए क्रिएट यूजर, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट यूजर, इसमें आपको क्लिक वाला बटन मिल रहा है। इसी ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने क्लिक किया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैसेज आपके सामने आया। अब इसके बाद दोस्तों बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ से हट गए हैं,
सिर्फ आपको व्यू का ऑप्शन मिल रहा है। तो फिर आपको इसी पे क्लिक करना है। क्रिएट यूजर आपने कर लिया, उसके बाद आपको व्यू पे क्लिक करना है। और जब आप दोस्तों व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने उस जनपद का, उस जो कमेटी आपने बनाई है उस कमेटी का नया यूजर और नया पासवर्ड आपके सामने यहाँ पे बन के आ गया है। और दोस्तों अब आपको आगे की जो प्रक्रिया करनी है वो इसी यूजर और पासवर्ड से करनी है। तो BLC का जो हमने लॉगिन किया था उसमें हमने सबसे पहले जो कमेटी बनाई है उसको ऐड किया, उसके बाद कमेटी की हमने एंट्री पूरी की, कमेटी में अध्यक्ष और सदस्यों की एंट्री की और उसके बाद उसका यूजर क्रिएट किया। उसके बाद फिर से हमने व्यू पे गए तो वहां पे उसका यूजर आईडी और पासवर्ड, अब इसको आपको नोट कर लेना है। ये आपकी जो कमेटी बनी है उसका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गया है। बाकी आप इसमें नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो अध्यक्ष और सदस्यों के नाम जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये सिर्फ देखने के लिए है बस। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अब ये BLC यूजर है, इसका काम खत्म हो गया है। अब जो हमारे पास अभी नया यूजर आईडी पासवर्ड कमेटी का आया है, अब हमको दोस्तों उसी को लॉगिन करना है। दोस्तों फिर से हम जाएंगे पंचायत अवार्ड पोर्टल पर। यहाँ पे लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो अब आपको वही लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड डालना है जो अभी आपके सामने क्रिएट आपने की है, मतलब कमेटी की यूजर आईडी पासवर्ड। इसके बाद आप लॉगिन करेंगे, इसके बाद इसको सबमिट करेंगे। तो जब पहली बार आप इसको लॉगिन कर रहे हैं, इस कमेटी के आईडी पासवर्ड से पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। नया पासवर्ड बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इस तरह से दोस्तों आपका पासवर्ड जो कमेटी का पासवर्ड है वो रीसेट हो गया है। और नया पासवर्ड आपको ध्यान से नोट करके रख लेना है। अब देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल की स्थिति में हमने जो समिति बनाई है उस समिति का लॉगिन यूजर जो क्रिएट किया था उसका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको सबसे पहला है कमेटी असेसमेंट एंड फील्ड वेरिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले आपको इसी पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको जाना है ऐड वाले बटन पे। इसके बाद यहाँ पे आपको अवार्ड टाइप, टोटल 9 थीम जो है वो सब 9 थीम आपको यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि आपको पता है हर एक थीम से हर जनपद स्तर से टॉप 3 की ग्राम पंचायतों को आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड करना है। एक एक करके जैसे सबसे पहले मैं पहली वाली थीम ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लोकल बॉडी टाइप, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद गेट डेटा पे क्लिक करना है। और ये देखिए जैसे गेट डेटा पे क्लिक किया, हालांकि कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है डेटा फैच होने में, गेट डेटा पे क्लिक किया तो इस थीम में दोस्तों जो ग्राम पंचायत, आपको पता है जनपद की प्रक्रिया से पहले सभी ग्राम पंचायतों ने PDI पोर्टल पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर फिल किए थे। इसके अलावा पंचायत अवार्ड पोर्टल पर OSR से संबंधित जानकारी फीड की थी। तो उन सभी जो क्वेश्चंस के आंसर जो डेटा फीड किया है ग्राम पंचायत ने, उसके आधार पर दोस्तों सभी 9 थीम में अलग अलग यहाँ पर रैंकिंग बनी है ऑटोमेटिक। तो अभी जो हमने पहली वाली थीम सिलेक्ट की है पंचायत अवार्ड टाइप में पॉवर्टी फ्री, फर्स्ट जो थीम है उसमें देखिए आपकी जनपद की यहाँ पे सभी ग्राम पंचायतें दिखेंगी। अब ग्राम पंचायतों में यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत का नाम, इसके बाद स्टेटस पेंडिंग और ऑटो मार्क। यहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों के ऑटोमेटिक मार्क जनरेट हुए हैं, रैंकिंग जनरेट हुए हैं। उन्होंने जो क्वेश्चंस के आंसर फिल किए थे PDI पर और पंचायत अवार्ड पोर्टल पर, उसके हिसाब से। अब दोस्तों यहाँ पे जो टॉप की 3 पंचायतें हैं, इस जो थीम हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है उस थीम में टॉप की 3 पंचायत आपको ऊपर ही दिख रही है सभी में, क्योंकि उनके मार्क नंबर उनके ज्यादा दिख रहे हैं, 59, 55 और 50। अब आपको दोस्तों इनका वेरिफिकेशन करना है। जो कमेटी बनी है उसको इन तीनों पंचायतों का वेरिफिकेशन करना है। उन्होंने जो डेटा फीड किया है PDI और पंचायत अवार्ड पर, वो डेटा उसका मिलान करना है सही है कि नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर ये रैंकिंग बनी है। उसके बाद दोस्तों जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए पंचायत के जो नाम लिखे हैं इसी पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों पंचायत पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल 13 तरह के पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो मार्क मैक्सिमम मार्क है, मतलब 13 पॉइंट्स में इनको, इस पंचायत को अधिकतम ये मार्क मिल सकते हैं। सेकंड वाला जो कॉलम आ रहा है उसमें ऑटो मार्क, मतलब ये मार्क जो पंचायत को इनके आंसर फिल किए हैं जो पोर्टल्स पर, उनके आधार पर मिले हैं। अब इसमें देखिए हर एक क्वेश्चंस के आगे आपको एक असेसमेंट का ऑप्शन दिया गया है, गिव योर असेसमेंट। तो जो आपने वेरिफिकेशन किया है उसके आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर करना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यदि अब देखिए इसमें मैक्सिमम मार्क 10 है और इसको मिले हैं मार्क 1, 10 नंबर में से 1 नंबर मिला है। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे गिव योर असेसमेंट, तो इस तरह से एक और पेज खुल जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर जो पंचायत ने दिया है वो आपके सामने ऊपर दिखेगा, और आप मतलब जो कमेटी है उसको एडिट भी कर सकती है। एडिट के लिए नीचे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वही आंसर ऊपर दिया गया है, उसको एडिट करना चाहें यदि उसने गलत एंट्री कर दी है या आपने जो वेरिफिकेशन में पाया है जो आंसर सही वाला, उसको एंटर आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। ये इस तरह से सभी जो 13 क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है गिव योर असेसमेंट। ठीक है, यदि मार्क सेम है, सब कुछ आपने सही पाया है, तो फिर आपको अगले कॉलम में इसमें यदि सेटिस्फाई है इससे तो आपको यस रहने देना है। वैसे ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिक ही यस आ रहा है। यदि आप इन ऑटो मार्क से सेटिस्फाई नहीं है
तो फिर आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और उसके संबंध में इसका रिमार्क लिखना है। इस तरह से आपको जो 13 ही क्वेश्चन खुल रहे हैं, सभी 13 क्वेश्चन में आपका डिटेल यहाँ पे डालनी है। लास्ट में जब ओवरऑल बी पैक रिमार्क, इसमें आपको टोटल ओवरऑल आपका कमेंट लिखना है, आपका विवरण लिखना है और इसका जो शब्दों की सीमा है वो कम से कम 80 वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा इसमें। तो टोटल जो असेसमेंट आप कर रहे हैं उसका बी पैक का रिमार्क आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना होगा। अभी फिलहाल मुझे ये प्रक्रिया नहीं करनी है, तो आगे मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रक्रिया बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट में आप समझ जाएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। दोस्तों इस तरह से जो टॉप की 3 ग्राम पंचायत है उनको आपको असेसमेंट करना है, उनको सेव करना है। दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जिस ग्राम पंचायत की रैंक 50 से कम है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगी। 50 से ऊपर मार्क वाली ही ग्राम पंचायत अगली फॉरवर्ड करने के लिए प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं अपन। अब दोस्तों जब मैनेज पे क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको अवार्ड टाइप, जो थीम आपने सेलेक्ट की है, जिस थीम की आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं वो थीम सेलेक्ट करना है। लोकल बॉडी टाइप में विलेज पंचायत सेलेक्ट करना। जब आप दोनों चीज सेलेक्ट करने के बाद गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें वो तीनों ग्राम पंचायत आपको दिखेंगी जो आपने पहली स्टेज से फॉरवर्ड की हैं, सेव की हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है। यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं और यदि सब कुछ सही है तो फिर आपको यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करना है। दोस्तों एक एक करके तीनों ग्राम पंचायतों को फ्रीज करना है। जब आप दोस्तों ये फ्रीज करेंगे उस समय आपको नीचे की साइड आपने जो पहले ऑप्शन ऐड ऑप्शन से जो जानकारी भरी है वो पूरी सेम टू सेम दिखेगी, लेकिन फ्रीज करने से पहले आपको नीचे एक और ऑप्शन खुल जाएगा, डाउनलोड BLC फाइल। इसमें दोस्तों आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें जो प्रारूप एक आपको दिया गया है, फर्स्ट वाला प्रारूप जो है, उसको दोस्तों आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसका जो फाइल का फॉर्मेट है वो PDF में रखना है और साइज उसके 300 KB से कम रखना है। वो आपको यहाँ पे दोस्तों ब्राउज करके अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करेंगे। जब दोस्तों आप फ्रीज पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये वाला मैनेज वाला काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर आपको पंचायत रिकमेंडेशन इस वाले ऑप्शन का यूज करना होगा। यहाँ पे आपको जाना होगा ऐड वाले बटन पे। जब आप दोस्तों ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वही 3 ग्राम पंचायत वहां पे दिखेंगी जो आपने पहले वाले ऑप्शन से मैनेज से आपने फ्रीज की है। अब यहाँ पे देखिए तीनों ग्राम पंचायत के आगे आपको सिलेक्ट का ऑप्शन एक आ रहा है चेकबॉक्स का, इस पे आपको तीनों पे टिक लगाना है। तीनों पे टिक लगाने के बाद आपको इसको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों पंचायत रिकमेंडेशन का ऐड वाला ऑप्शन आपका जो यूज कर रहे थे उसका काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाना रहेगा मैनेज वाले ऑप्शन में। दोस्तों जब आप मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी ऊपर वाली। यहाँ पे आपको विलेज पंचायत, व्यू, मॉडिफाई एंड फ्रीज। तो यहाँ पे फिर से आपको तीनों पंचायतों को फ्रीज करना है। जब आप फ्रीज पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली स्क्रीन जो दिख रही है वो आपके सामने आ जाएगी, तीनों ग्राम पंचायत, और लास्ट में इनको सिलेक्ट वाले चेकबॉक्स आ रहा है, इस पे आपको टिक लगाना होगा। ये तीनों खुल जाएंगे। आपको टिक लगाने के बाद आपको इसको कंफर्म करना है। जैसे दोस्तों आप इसको कंफर्म करेंगे, इसी के नीचे और ऑप्शन आपके खुल जाएंगे जिसमें आपको जो प्रारूप नंबर 2 आपको दिया गया है, प्रारूप B दिया गया है, उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना होगा। हालांकि वो फाइल आपका ऑटो जनरेटेड फाइल आपको सिग्नेचर फाइल में से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से आप डाउनलोड करें, पंचायतों के नाम ऑलरेडी लिखे हुए आएंगे, उस पर बस सिग्नेचर कराना है समिति के और उसको ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड करना है, नाम डेजिग्नेशन लिखना है। इसके बाद इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करते से ही आपकी जो तीनों ग्राम पंचायतें हैं वो जनपद लेवल से BLC के लेवल से आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब DLC के लॉगिन पे वो दोस्तों पहुंच जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।